अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये वीडियो जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए है, पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आप कैसे पर्टिकुलरली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के फ़ाइनल्स हों या मिड हों। तो अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के फ़ाइनल्स होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कहा कि हमारे खुद के फ़ाइनल्स हैं, तो मैं आपके लिए जो है वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कह रहे होंगे कि ना जो है आप मेरी टिप्स पे क्यों अमल करें, क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली मैं खुद टॉपर हूँ फ्रॉम फर्स्ट ईयर से अभी 7th सेमेस्टर तक। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर है एट, तो उसमें भी आई होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो मेरे जहन में काफ़ी सारी टिप्स हैं जिससे मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में। सो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं तैयारी करती हूँ तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिख लेती हूँ। ये पता लगा लेती हूँ कि उनके जो है प्रैक्टिकल हैं या नहीं है। जैसे कि फाइनल सेमेस्टर में हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं मेन, उसमें प्रैक्टिकल भी साथ हैं, और फिर जो है लास्ट में एक सब्जेक्ट है जिसके प्रैक्टिकल नहीं है। इनको इस हिसाब से पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है ना प्रैक्टिकल की अलग से तैयारी करनी होती है। इट मीन्स कि ये प्रैक्टिकल भी एक पेपर ही होता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं पेपर के साथ प्रैक्टिकल में, और फिर उसके साथ जो है वाइवा होता है हमारा, और अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह है या फिर कोई असाइनमेंट है तो वो हमें दी जाती है कि आप प्रैक्टिस करके हमें जो है ना उसके स्क्रीनशॉट्स या पूरा मैनुअल बना के दें, ठीक है। तो इनकी जो है ना अलग अलग से प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कि ये मेरे हैं तो 4 सब्जेक्ट्स, बट ये 3 और सब्जेक्ट्स भी आ गए समझो कि इसके साथ, तो ये मेरे टोटल हो गए 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब मैं तैयारी किस तरीके से करती हूँ, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एंड देन मैं ये देखती हूँ कि डेट जो है कब हमारे जो है ना पेपर्स होंगे। अब देखें अभी डेट है 9, ठीक है। तो टुडे जो है अगर 9 है और हमारे जो है फर्स्ट पेपर है 16 को फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मतलब कि मेरे पास 6 दिन है, ठीक है। तो उसमें मुझे सारी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किस तरीके से करूँगी, सिंपल है। सारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की मैं आउटलाइन बनाऊँगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है। नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, तो उसमें से तैयारी कर लूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना टीचर ने एनपी बताई थी, इम्पोर्टेंट बताई थी, तो वो पेपर में ज़रूर आएगी। टीचर खुद ही क्लास में बता देता है कि ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वो पेपर में आएगा। और जिस तरीके से टीचर बताता है कि इसका आंसर ऐसे होगा, तो आपको उसी तरीके से देना होता है। अपने हिसाब से आप जो है चैट जीपीटी से तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं और से कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो है स्लाइड में से तैयारी करें और अपने नोट्स में से तैयारी करें। आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो आप किसी जो है क्लासमेट से ले लें नोट्स, ठीक है। तो सबकी जो है ना सबसे पहले आउटलाइन बनाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कोई भी लिस्ट होती है ना, हमारे घर में लिस्ट होती है कि ये चीज़ लानी है, ये भी चीज़ लानी है, ये भी चीज़ लानी है। तो आप जो है ना आउटलाइन बनाएं कि टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया था। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में टीचर ने पढ़ाया था, इंटरफेस भी पढ़ाया था, बैकएंड भी पढ़ाया था, डेटाबेस भी पढ़ाया था। तो ये सारी जो है ना आउटलाइन बनाएंगे ना, तो आपके जहन में होगा कि इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है। आउटलाइन ही नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कल भी मैं वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर तरीके से कि मैं जो है ना डेली कैसे वीडियो जो है डेली किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है मौजूद होंगी स्लाइड्स मौजूद होंगी। अब देखिए मैंने सारी स्लाइड्स जो है ना लैपटॉप में रख दी हैं ताकि जो है ना मेरे लिए इजी हो जाए। आप मोबाइल से पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है और इजी भी होता है बिल्कुल। पर अगर आप लैपटॉप पे खोल के रखेंगे ना, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको बड़ी स्क्रीन नज़र आएगी। उसके साथ आप अपनी जो है लेक्चर कॉपी खोल के रख सकते हैं, एंड साथ के साथ जो है ना आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे जो है ना टॉपिक्स हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ रूल्स, ठीक है, ये सारी जो है आपने कर ली होंगी इस तरीके से। एंड देन जो है आप क्या करें, जितने भी टास्क अगर हैं आपके पास कोडिंग के, तो उन सबको जो है ना परफॉर्म करके देखें, ठीक है, कि किस तरीके से ये होता है। सारा आप जो है करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जितने आप करके देखेंगे तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया है कि इसकी कोडिंग बनाओ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जस्ट आप ऐसे रीड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपके पास अगर वो सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें जो है ना परफॉर्म करके देखें, ठीक है। उसके अलावा जो है जितने भी प्रैक्टिकल्स
करवाए गए हैं। दूसरा टीचर होता है प्रैक्टिकल का, तो वो सारे प्रैक्टिकल्स आप कर लें, परफॉर्म करके देखें, मैनुअल अपना कंप्लीट कर लें, एवरीथिंग जो है ना अपने पास रखें और जितनी भी स्लाइड्स हैं उसको अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो है ना इन्हीं में से आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया जाता है कि ना ये जो है कोड है ये किस चीज़ का है, अब उसमें कीवर्ड होगा वो आपको लिखना होगा, वो भी आपको जो है कंप्लीट करने होते हैं। तो इसी तरीके से आप तैयारी करें, ठीक है। सारी पहले लिस्ट बनाएंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ाए गए हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या टॉपिक हैं, कौन सी कोडिंग करवाई गई क्लास में, सारी वही आती है जो क्लास में करवाई गई होती है या प्रैक्टिकल में करवाई गई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आप वही देखें, आपके पास सारे नोट्स नहीं है तो किसी से ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करें और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पर्सनली किस तरीके से तैयारी की है, कितनी कितनी तैयारी की है, कहाँ कहाँ से देखा है, क्या किया है। मैं खुद भी कर रही हूँ तैयारी, तो फिर जो है ना स्टडी विथ मी का जो है कल ब्लॉग आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी के लिए इतना ही। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।